दुनिया की एक बेहद जरूरी समुद्री धमनी आज बहुत बड़े खतरे में है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है और आज वही तनाव का एक बड़ा सेंटर बन गया है। चलिए इस संकट की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है। ये नंबर 20%। आपको शायद ये छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया की पूरी तेल सप्लाई का 20% हिस्सा, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल सिर्फ एक ही संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। और जाहिर है, जब इस रास्ते पर कोई भी संकट आता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। तो सवाल यह है कि आज वहां पर, या यूं कहें कि पानी में असल में हो क्या रहा है? ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर की सरकारों और बाजारों में एक तरह से खलबली मचा दी है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में इराक और यूएई के तटों के पास तेल टैंकरों पर हमले हुए हैं और इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इन सबके बीच ईरान ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो हॉर्मूज जलडमरू मध्य से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगा। तो अब समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा समुद्री रास्ता इतना ज्यादा जरूरी क्यों बन गया है। ये सिर्फ पानी का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की, समझिए, एक तरह से धड़कन है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ये खाड़ी देशों को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है। मतलब मिडल ईस्ट के जितने भी बड़े तेल उत्पादक देश हैं, वो अपना सारा तेल इसी रास्ते से बाहर भेजते हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे नाजुक और अहम चोक पॉइंट माना जाता है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, वही इसे रणनीतिक रूप से इतना संवेदनशील बना देती है। देखिए, इसके उत्तरी किनारे पर ईरान है और दक्षिणी किनारे पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। ये सीधी भौगोलिक सीमा ही इसे एक तरह का विस्फोटक हॉटस्पॉट बनाती है। और इस रास्ते की सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी चौड़ाई। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए जरा, दुनिया का 20% तेल सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से ये एक नेचुरल चोक पॉइंट बन जाता है। अब जरा यहां से गुजरने वाले तेल की क्वांटिटी पर नजर डालते हैं। हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इसमें जरा सी भी रुकावट पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिलाकर रख सकती है। और अगर हम इसे पैसों में देखें तो इस रास्ते से हर साल लगभग 600 अरब डॉलर का एनर्जी ट्रेड होता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक आंकड़ा है जो दिखाता है कि ये संकट सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक संकट है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस रुकावट का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। और इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक ही नहीं रहता, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात बहुत दिलचस्प है। एक एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान को इस रास्ते को असल में बंद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमले का डर, ड्रोन और मिसाइल का खतरा ही काफी है। बीमा कंपनियां या तो कवर ही नहीं देती या इतना महंगा बीमा देती हैं कि जहाज कंपनियां खुद ब खुद ही यहां से गुजरने से बचने लगती हैं। और इसका सीधा असर शिपिंग की लागत पर दिख रहा है। मिडल ईस्ट से चीन तक तेल ले जाने के लिए एक सुपर टैंकर किराए पर लेने की लागत दोगुनी होकर रिकॉर्ड $4 लाख तक पहुंच गई है। और यह सारा पैसा आखिरकार हम और आप जैसे आम उपभोक्ताओं की जेब से ही वसूला जाएगा। अब सवाल यह है कि इस तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन है? तो देखिए, हॉर्मुज से निकलने वाला लगभग 82% कच्चा तेल एशियाई देशों को जाता है। और इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि अकेले चीन ईरान से बिकने वाले तेल का लगभग 90% हिस्सा खरीदता है। और यहीं से इसका असर हम सब पर पड़ना शुरू होता है। जब चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है, उसे महंगा तेल मिलता है, तो जाहिर है वहां बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ जाती है। और फिर वही महंगा सामान दुनिया भर के बाजारों में पहुंचता है, जिससे हर जगह महंगाई बढ़ती है। तो अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि अगर ईरान सच में इस जलडमरू मध्य को बंद करने का फैसला कर लेता है तो वो मिलिट्री के लिहाज से ऐसा कैसे कर सकता है और बाकी देश इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कई तरीके हैं। वो अपनी छोटी और तेज हमलावर नाव और पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके पूरे रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस बिछा सकता है, या फिर वो एंटी शिप मिसाइलों से लैस अपनी छोटी छोटी नाव के झुंड भेजकर व्यापारिक जहाज़ों को लगातार परेशान कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक थ्योरी है,
1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकर वॉर हो चुका है, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए तेल टैंकरों पर हमले किए थे। उस वक्त हालात इतने बिगड़े थे कि अमेरिकी नौसेना को जहाज़ों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ा था। तो हरमुज़ का ये संकट हमें एक बहुत बड़े और कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी ये जो आधुनिक दुनिया है, जो इन नाजुक सी सप्लाई लाइनों पर टिकी हुई है, क्या वो वाकई उतनी मजबूत है जितना हम सोचते हैं? या फिर हम सब एक ऐसे धागे से लटके हुए हैं जो किसी भी पल टूट सकता है?